अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, सोशल मीडिया पर अगर आप थोड़ा भी एक्टिव रहते हैं या न्यूज़ वगैरह के ताल्लुक़ से थोड़ा बहुत भी जानकारी अगर आप रखते हैं तो ऐसी कैफियत में आपको पता होगा कि अभी इंडिया में चल क्या रहा है। अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में दिलचस्पी नहीं भी रखते हैं फिर भी आपको पता होगा कि अभी इंडिया में चल क्या रहा है। वोट चोरी का मामला चल रहा है ना। इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं सब लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक बहुत बड़ी मीटिंग किया और उसमें सारी चीज़ें प्रूफ के साथ राहुल गांधी ने बताया कि किस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर वाले ने और बीजेपी वाले किस तरह से धांधली कर रहे हैं, किस तरीके से फर्जी वोट जो है डलवा रहे हैं और ऐसी कैफियत में बीजेपी को कामयाबी हासिल हो रही है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन सारे प्रोटेस्ट में, इन सारे एलिगेशन में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं। आखिरकार जब बीजेपी की पोल खुल रही है, बीजेपी की चोरी पकड़ी जा रही है, तो ऐसी कैफियत में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कहीं भी नज़र आ नहीं रहे। आखिर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब वोट चोरी के मामले में कुछ बोल क्यों नहीं रहे या प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको बताएंगे। देखें दोस्तों, जब राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक बहुत बड़ी मीटिंग किया, तो उसमें जितने भी इंडिया के गठबंधन के नेता हैं, चाहे अखिलेश यादव हों या इसके अलावा जितने भी इंडिया गठबंधन के नेता हैं, उन सारे लोगों को इनवाइट किया, उन सारे लोगों को बुलाया, ठीक है। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी हो या आज़ाद पार्टी हो जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद हैं, इनको और इसके अलावा और लोगों को नहीं बुलाया गया, ठीक है। तो जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को इनवाइट नहीं किया, बुलाया नहीं गया और इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता थे सारे लोगों को बुलाया, तो ऐसी कैफियत में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब वहाँ क्यों आते? और जब वहाँ नहीं आए और जब उनको नहीं बुलाया गया तो उनको क्या ज़रूरत है वोट चोरी के मामले में उनको बोलने का? अब बहुत सारे लोग इसके बारे में कह रहे हैं कि भैया बीजेपी की बी टीम है, इसी वजह से तो वोट चोरी का मामला जब बीजेपी की पकड़ी गई तो ऐसी कैफियत में ये बोल नहीं रहे। तो भैया उनको मैं बता देना चाहता हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अगर बी टीम होती बीजेपी की तो ऐसी कैफियत में बिहार में ये खुलेआम ऐलान नहीं करते कि मैं इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके चुनाव लड़ना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि बीजेपी को खुली हार मिले, बीजेपी को एक सीट भी ना मिले, इस वजह से मैं चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन के साथ मैं मिल करके इलेक्शन लड़ूंगा बिहार में। तो इंडिया गठबंधन वाले ने जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहते हैं, है ना, राहुल गांधी हो गए या अखिलेश यादव हो गए या तेजस्वी यादव हो गए, उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम इनको साथ में नहीं लेंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी को साथ नहीं लेंगे। क्यों? अगर लेंगे तो ऐसी कैफियत में ये 1-2 सीट जीत जाएंगे। तो मुसलमानों को भैया सिर्फ यूज़ करना इनका असल मकसद है, सिर्फ मलाई खाना है। मुसलमानों का रहनुमा, मुसलमानों का रहबर, मुसलमानों के नेता अगर इनके साथ मिल करके इलेक्शन लड़ने की कोशिश करता है तो ऐसी कैफियत में उसको साइड कर दिया जाता है। बीजेपी ने कितने कानून लाए, यूसीसी का मामला हो, एनआरसी का मामला हो, हलाला का मामला हो, ट्रिपल तलाक का मामला हो, मस्जिद मदरसे का मामला हो, वक्फ बिल का मामला हो, ये सारे कानून जो है वो बीजेपी वालों ने लाया था। अगर बी टीम अवैसी होती तो ऐसी कैफियत में ये सारे बिल पे वो सपोर्ट करते। लेकिन इन सारे बिल पे अगर किसी ने खुले तौर पर रिजेक्ट किया, ये सारे बिल के खिलाफ अगर किसी ने आवाज़ पुरजोर तरीके से उठाया तो वो है ओवैसी साहब, है ना। और सिर्फ ओवैसी साहब ही नहीं बल्कि इनके साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद हैं, है ना, ममता बनर्जी हैं, ये सब इन सब मामले में नज़र नहीं आए। क्यों नज़र नहीं आए? चूँकि इनको इनवाइट नहीं किया गया था, इनको बुलाया नहीं गया था, जिसकी वजह से ये लोग जो है वो खुल करके सामने नहीं आ रहे। खैर, आप इस बारे में क्या कहेंगे हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।